वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम मेंडिंग वॉल। पोम शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 में सैन फ्रांसिस्को यूएस में पैदा हुए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 में यूएस में पैदा हुए थे। फ्रॉस्ट ने अपने करियर का आगाज़ एज अ जर्नलिस्ट किया था। वो बाद में न्यू इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। उनकी पोम में हमें रीजनलिज्म का एलिमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि वो न्यू इंग्लैंड में रहते थे और वहाँ पे वो नेचर के करीब थे, इसलिए उन्होंने नेचर की सीनरी को अपनी पोइट्री में पेंट किया है। उनकी पोम्स में हम रीजनल लैंग्वेज को और कोलोकियलिज्म को भी देखते हैं। फ्रॉस्ट को पोइट्री की मेन ट्रेडिशन में रखना मुश्किल है, क्योंकि फ्रॉस्ट ने 20th सेंचुरी में भी लिखा है और 19th सेंचुरी में भी उन्होंने लिखा है। फ्रॉस्ट ने अपनी पोम में मीटर की कन्वेंशन को जारी रखा। उनकी मोस्ट पोम्स में हम आयम्बिक पेंटामीटर देखते हैं, लेकिन कुछ पोम्स में उन्होंने आयम्बिक टेट्रामीटर भी यूज़ किया है। हमारे पास ये जो पोम है मेंडिंग वॉल, तो इसमें हमारे पास दो कैरेक्टर हैं जो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। इसमें एक अननेम स्पीकर होता है और दूसरा उसका नेबर होता है, जो कि वॉल्स या बाउंड्रीज के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। क्रिटिक्स ने इस पोम की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन की है। कुछ लोगों के मुताबिक मेंडिंग वॉल जो है तो ये बॉर्डर्स के बारे में है, ये इंसानों के दरमियान जो बैरियर्स है उसके बारे में है, जबकि कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि ये पोम जो है जनरेशन गैप्स के बारे में है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कन्फॉर्मिटी और नॉन कन्फॉर्मिटी के बारे में है। तो ये सब बातें हमें क्लियर होंगी जब हम इस पोम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे। तो पोम का जो स्पीकर है वो कहता है, समथिंग देयर इज दैट डज नॉट लव अ वॉल, यानी कुछ ऐसी कुव्वत है जिसको दीवारें या बाउंड्रीज पसंद नहीं है। दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट and spills the upper boulders in the sun and makes the gaps even to pass abreast। और वो कुवत जो है वो ज़मीन को उठा देती है और जो दीवार के ऊपर जो पत्थर पड़े होते हैं या जो ईंटें होती हैं उसको हवा में उड़ा देती है ये कुवत, और इतनी जगह पैदा कर देती है कि एक आदमी जो है वो उस गैप से गुजर सके। द वर्क ऑफ हंटर्स इज़ अनदर थिंग, आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर। अब जो स्पीकर है तो वो एक दीवार को डिस्क्राइब कर रहा है जो कि टूट चुका है। तो स्पीकर कहता है कि इस दीवार को किसी कुदरती कुवत ने तोड़ा है और ये हंटर्स का काम नहीं हो सकता। द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग। और वो कहता है कि जब हंटर्स वहाँ से गुजरे थे तो उसके बाद मैं आया था और मैंने वहाँ पे रिपेयर्स किए थे। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर। Where they have left not one stone on a stone, but they would have rabbit out of hiding टू प्लीज द यल्पिंग डॉग्स। और वो हंटर्स जो होते थे तो उनके पास डॉग होते थे और वो रैबिट का पीछा करते थे, तो उनको दीवार तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर वो लोग दीवार तोड़ते तो रैबिट तो वहाँ से चला जाता। द गैप्स आई मीन नॉट वन हैज सीन देम मेड और हर्ड देम मेड। और वो कहता है कि ये जो दीवार में जो गैप्स हैं तो इसको तो ना किसी ने देखा है और ना किसी ने सुना है कि ये किस टाइम हुआ था। बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर। लेकिन बाहर के मौसम में हम यानी कि जो स्पीकर और उसका नेबर जो है, हम लोग उन गैप्स को देखते हैं कि हर स्प्रिंग में जो है हर बाहर के मौसम में यहाँ पे गैप्स होते हैं। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल। और मेरा जो नेबर था जो कि पहाड़ी के उस पार था, मैंने उसे इन्फॉर्म किया इसके बारे में। एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन। और फिर हम दोनों मिले और हमने ये डिसाइड किया कि हम इसको रिपेयर करेंगे। तो अब आप इस लाइन को देखें ना, एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन। पोइट जो है तो वो इस वॉल को सिंबॉलिक तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वॉल जो है तो ये हमारे दरमियान जो है एक रुकावट का काम करती है। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो। और हम लोग दीवार बनाते जाते हैं जब हम आगे बढ़ते जाते हैं। टू ईच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच, and some are loaves and some so nearly balls, we have to use a spell to make them balance। और हम उन तमाम पत्थरों को या ईंटों को जो कि मुख्तलिफ शक्ल्स में होती हैं, या तो वो बाल की तरह होती हैं या वो ओब्लॉन्ग शेप की होती हैं, हम उन्हें उठाते हैं और अपनी जगह पे रखते हैं
और वो इतने भारी होते हैं कि कभी कभार हमें जादू का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। Stay where you are until our backs are turned। अब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है, यानी कि वो उन बोल्डर से, उन पत्थरों से मुखातिब है कि अपनी जगह पे रहो जब तक हम वापस ना आ जाए। We wear our fingers rough with handling them। और हम अपना हाथ जो है वो खुरदुरा कर देते हैं या अपना हाथ डैमेज कर देते हैं जब हम पत्थरों को उठाते हैं। Oh, just another kind of outdoor game। और ये तो बस एक गेम की तरह है, जब हम ये दीवार बनाते हैं तो स्पीकर जो है तो वो इसे गेम समझ रहा है। One on a side, it comes to little more। There where it is we do not need the wall। और अब वो अपने आप को क्लैरिफाई कर रहा है कि मैं इसको गेम इसलिए कह रहा हूँ कि हमें इन वॉल्स की ज़रूरत नहीं है। He is alpine and I am apple orchard। इस लाइन में स्पीकर कहता है कि मेरा जो बाग है तो वो एप्पल्स का है और मेरा जो नेबर्स है तो उसका बाग पाइन्स का है। My apple trees will never get across and eat the cones under his pines। यानी हम ये वॉल क्यों बनाते हैं? मेरे एप्पल के ट्रीज तो उसके बाग में नहीं जाएंगे और उसके कोन्स को तो नहीं खाएंगे, फिर हम ये वॉल क्यों बनाते हैं? यानी हम कह सकते हैं कि इस पोम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो बॉर्डर्स को, वो बाउंड्रीज को क्वेश्चन कर रहे हैं कि इनकी क्या ज़रूरत है। हमने एक मुल्क को दूसरे मुल्क से क्यों जुदा किया हुआ है? या हम इसकी इस तरह भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि यहाँ पे राइटर ये कहना चाहते हैं कि हमने बड़े और छोटे के दरमियान ये जनरेशन गैप क्यों रखा है। तो ये भी एक इंटरप्रिटेशन है इसकी। He only says good fences make good neighbors। यानी स्पीकर कहता है कि मैं उसे बताता हूँ कि मेरे सेब के दरख्त तो तुम्हारे बाग में नहीं आएंगे। He only says good fences make good neighbors। और वो सिर्फ ये बात कहता है good fences make good neighbors। यानी कि जब हमारे दरमियान बाउंड्री होगी तो हम अच्छे नेबर्स होंगे। यानी जो नेबर है वो वॉल्स को सपोर्ट करता है, वो इन रिस्ट्रिक्शन को या रिस्ट्रेंट्स को वो सपोर्ट करता है। स्प्रिंग इज़ द मिसचीफ इन मी एंड आई वंडर। और अब स्पीकर कहता है कि स्प्रिंग के मौसम में मैं थोड़ा सा नॉटी हो जाता हूँ, मैं थोड़ा सा ईवल हो जाता हूँ। एंड आई वंडर, और मैं सोचता हूँ, इफ़ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड। यानी स्पीकर कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं किस तरह उसके जहन से ये बात हटाऊँ और मैं उसके जहन में अपनी बात डालूँ। वाई डू दे मेक गुड नेबर्स। यानी कि स्पीकर चाहता है कि मैं उसके जहन में ये बात बिठाऊँ कि वॉल्स की वजह से गुड नेबर्स किस तरह बनते हैं। Isn't it where there are cows but there are no cows। यानी वो कहता है कि वॉल बनाना तो उस जगह पे जस्टिफाई है जहाँ पे किसी बंदे के पास कैटल्स हो, माल मवेशी हो, तो उनको रिस्ट्रेन करने के लिए वॉल्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक गार्डन के लिए फेंसिस की क्या ज़रूरत है? बिफोर आई बिल्ड अ वॉल आई वुड आस्क टू नो व्हाट आई वाज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट। और वो कहता है कि जब मैं इस वॉल को बना लूँ इससे पहले मैं उससे ये पूछना चाहूँगा कि मैं किस चीज़ को बंद कर रहा हूँ और किस चीज़ को छोड़ रहा हूँ। एंड टू whom आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस। और मैं किस चीज़ को कैद कर रहा हूँ। समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल। और स्टार्टिंग वाली लाइन की कुछ ऐसी चीज़ है जिसको वॉल पसंद नहीं है। यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं कि नेचर जो है, नेचर बाउंड्रीज को पसंद नहीं करती। दैट वांट्स इट डाउन। और वो उसको तोड़ना चाहती है, वो मिस्टीरियस फोर्स जो है। आई कुड से एल्व्स टू हिम बट इट्स नॉट एल्व्स एग्जैक्टली। एल्व्स बेसिकली फेरीज होती हैं, लेकिन बैड फेरीज होती हैं जो ईवल होती हैं। तो स्पीकर जो है वो ये कहना चाहता है कि मैं उसे ये बताने वाला था कि हो सकता है इस दीवार को एल्व्स ने तोड़ा हो, लेकिन फिर वो कहता है कि मुझे पता है कि एल्व्स नहीं है। एंड आई वुड रादर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ। और स्पीकर कहता है कि मैं ये चाहूँगा कि वो इस पे खुद सोचे और वो ये बात खुद कहे कि इस वॉल को किसने तोड़ा है। I see him there bringing a stone grasped firmly by the top in each hand। और मैं उसे देखता हूँ कि वो एक पत्थर ला रहा है जिसको उसने मजबूती से पकड़ा है। Like an old stone savage armed।
यानी एक पुराने स्टोन एज के सिपाही की तरह। ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी, और फिर वो अंधेरे में चला जाता है। नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड ऑफ ट्रीज, और वो अंधेरे में गायब हो जाता है, जो ना तो लकड़ियों का होता है और ना ट्रीज की शेड होती है, बल्कि वो दीवार होती है। He will not go behind his father's saying, and he likes having thought of it so well. He says again, good fences make good neighbors. और उसे अपनी वालिद की बात दोहराने में या उसके पीछे जाने में अच्छा लगता है, और वो अगेन रिपीट करता है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। तो इस पोम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या वाकई फेंसेस जो है या बाउंड्रीज जो है वो गुड नेबर्स बनाती हैं? क्या वाकई हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, या क्या ये जो जनरेशन गैप है बिटवीन ओल्डर जनरेशन एंड न्यू जनरेशन, क्या ये जस्टिफाइड है? तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय का इजहार कमेंट में करें। थैंक यू।